नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वाइस ईश्वर की आवाज़ में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अगर आप भी आत्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा को अपने भीतर पाना चाहते हैं, तो हमारे सहज ध्यान योग को प्रतिदिन 15 मिनट करिए। मेरा दावा है कि अगर आप हमारे सहज ध्यान योग को प्रतिदिन 15 मिनट करते हैं तो आप अपनी आत्मा को जान जाएंगे, परमात्मा को अपने भीतर ही पालेंगे, आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपके विचार शुभ हो जाएंगे, आपकी भावनाएं कल्याणकारी हो जाएगी, आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, आप अपने आत्मा में स्थित हो जाएंगे और परमात्मा आप में उतर आएगा। तो सहज ध्यान कैसे करें इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं और आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी इसे देख सकते हैं। मित्रों, हमारे चैनल का उद्देश्य आपको कुछ सिखाना या बतलाना नहीं है, बल्कि हमारा इस चैनल का उद्देश्य आपको जगाना है, आपको अपनी आत्मा में ही जगाना है। तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो आज अब हम अपने विषय पर आते हैं। तो एक मित्र ने मुझसे पूछा है कि विद्या और शिक्षा में क्या अंतर है, कृपया करके स्पष्ट करें और सूक्ष्म विवेचना कीजिए। और उन्होंने ये भी पूछा है कि जो हितोपदेश का श्लोक 6 है, जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, तो इसकी भी गहन व्याख्या करिए। और जो विष्णु पुराण से एक सूत्र आता है स विद्या या विमुक्ते, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है यह भी बतलाने की कृपा करें। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को आपके सामने सूक्ष्मता से स्पष्ट करूंगा, तो अंत तक वीडियो को देखें। और मेरा दावा है कि विद्या का और शिक्षा का पूर्णतः अर्थ आज आपके सामने मैं स्पष्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि जो विद्या शब्द है वह विद धातु से बना हुआ है। तो विद धातु का अर्थ होता है ज्ञान। तो विद धातु से वेद शब्द भी बना है, वेदना शब्द भी बना है, विद्यार्थी शब्द भी बना है, विद्वान शब्द भी बना है, और विदित शब्द भी बना है, और विद्यार्थी शब्द भी बना है। तो इन सब में ज्ञान का पुट आपको दिखाई देगा। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, विद्या का अर्थ होता है ज्ञान या जानना, विद्यार्थी का अर्थ होता है जो ज्ञान जानने की आकांक्षा रखता है, वो विद्यार्थी। विद्वान का अर्थ होता है जिसने ज्ञान को जान चुका है, वो विद्वान। विदित का मतलब होता है जो जाना हुआ है, जो जाना गया है वो विदित, जो जान चुका है वो विदित। ठीक है। और वेदना का अर्थ होता है ज्ञान की पीड़ा। तो जो विद्वान अपने आप को जान लेता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तो जब वो संसार को देखता है, संसार में अज्ञान में भटकते हुए लोगों को देखता है, तो अपने भीतर वो एक करुणा के कारण पीड़ा का अनुभव करता है। तो वह पीड़ा ही वेदना है। आपने कबीर के दोहे में बार बार सुना होगा कि देख कबीरा रोया, देख कबीरा रोया, बार बार जिक्र आता है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचन कोए। तो ये कबीर की वेदना है। जब भी संत रोते हैं या विद्वान करुणा के आंसू संसार के प्रति बहाते हैं, वे ही उनकी वेदना है। तो वेदना का आपको स्पष्ट हो गया होगा कि विद्वान की संसार के अज्ञान को देखकर जो पीड़ा के आंसू हैं, करुणा के जो आंसू है, वही वेदना है। तो विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो इसके आगे हम व्याख्या करते हैं अब हमारे अगले सूत्र की, जो कि है विष्णु पुराण से। स विद्या या विमुक्ते, तो विद्या वही है जो हमें विमुक्त करती है। तो विद्या हमें किन चीजों से विमुक्त करती है और जो बांधती है वो क्या है? तो जो हमें बांधती है वो शिक्षा है, और जो हमें विमुक्त करती है वो विद्या है। तो विद्या हमें किन से विमुक्त करती है और शिक्षा हमें किससे बांधती है? तो शिक्षा हमें संसार से बांधती है और विद्या हमें आत्मा में प्रतिष्ठित कर देती है, परमात्मा में प्रतिष्ठित कर देती है। तो सब विद्या या विमुक्ति में विद्या में विमुक्त करती है काम से, क्रोध से, लोभ से, अहंकार से, साम दाम दंड भेद छल कपट धोखा मक्कारी ईर्षा द्वेष भय मूर्छा पाखंड
नकारात्मकता, चेतना का अधोगमन, आलस और प्रमाद। तो इन चीजों से विद्या हमें विमुक्त करती है। इसके अलावा वो हमें संसार से भी विमुक्त करती है, सांसारिकता से विमुक्त करती है, सांप्रदायिकता से विमुक्त करती है, सामाजिकता से विमुक्त करती है, नैतिकता से विमुक्त करती है, राष्ट्रीयता से विमुक्त करती है, भौतिकता से विमुक्त करती है। और गहरे में हम जब इसकी विवेचना करते तो हम पाते कि वो हमें अपने शरीर, मन, वचन, कर्म से भी विमुक्त करती है, हमें अपने भावों से भी विमुक्त करती है, विचारों से भी विमुक्त करती है। तो विद्या हमें इन सब से विमुक्त करती है और आत्मा में स्थित कर देती है और परमात्मा में प्रतिष्ठित कर देती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब विद्या या विमुक्ति का अर्थ क्या है, कि वो किन किन चीजों से हमें विमुक्त करती है और आत्मा में प्रतिष्ठित कर देती है, परमात्मा को हमारे भीतर ही उतार देती है। तो वो विद्या है। अगला जो सूत्र है, जो हितोपदेश का जो श्लोक क्रमांक 6 है, जो स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, कि विद्या से हमें विनय मिलता है, विनय से हम में पात्रता आती है। ये कौन सी पात्रता हमें आती है? आत्मा को जानने की और परमात्मा को पाने की पात्रता विद्या से हमें अपने भीतर ही प्राप्त होती है। तो विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। तो विद्या हमें विनय देती है, और क्या क्या देती है? विनय के अलावा विद्या से हम शांति, साक्षी, ध्यान, प्रेम, आनंद, करुणा, विनय, सत्य, शुभ, सुंदर, अहिंसा, दया, विवेक, बोध, प्रज्ञा, अवेयरनेस, जागरूकता, समझ, होश, चेतना का ऊर्ध्वगमन, सकारात्मकता, सहजता, सरलता और प्रफुल्लता को प्राप्त करते हैं। ये प्रभुता के गुण हमें उतर आते हैं। यह सब हमें विद्या के कारण मिलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं शिक्षा पर। तो शिक्षा का अर्थ होता है सीखना, जानकारी, बाहर से सीखना। और विद्या का अर्थ होता है जानना, भीतर से जानना, ज्ञान। तो शिक्षा जो है वो हमेशा परिधिगत है और विद्या जो है हमेशा केंद्र है। शिक्षा सदा सांसारिक है और विद्या सदा आध्यात्मिक है, आत्मिक है। तो शिक्षा कई प्रकार की होती है, जैसे सांसारिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सांप्रदायिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा, आर्थिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, मनोवैज्ञानिक शिक्षा, भावनात्मक शिक्षा, विचारात्मक शिक्षा। कई प्रकार की शिक्षाएं होती हैं, मगर विद्या सदा आध्यात्मिक होती है और आत्मिक होती है। इसी प्रकार शिक्षक जो होता है, जो शिक्षा हमें देता है, वो शिक्षक है। तो शिक्षक भी कई प्रकार के होते हैं, और जिन्हें शिक्षक शिक्षा देता है वो छात्र कहलाता है। मगर जो हमारी विद्या होती है वो सदा आध्यात्मिक है और वो गुरु देता है, और गुरु सदा एक होता है, और जो एक गुरु होता है वही हमारा सदगुरु होता है। तो विद्या हमें गुरु प्रदान करते हैं, और जिसे प्रदान करते हैं वो शिष्य कहलाता है, और उस शिष्य के लिए वो गुरु ही सदगुरु होता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है। तो शिक्षा जो है वो परिधिगत है। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना, जो हम बाहर से सीखते हैं। विद्या का अर्थ होता है जानना, जो हम भीतर से जानते हैं। तो विद्या जो है वो ज्ञान है, हमारा आत्मिक ज्ञान है, आत्मिक स्वभाव है। और शिक्षा जो है वो परिधिगत है और बाह्य क्रियाकलाप है, सांसारिक क्रियाकलाप है। संसार में हम कैसे रह सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, या हम शिक्षा के माध्यम से जीते हैं, सीखते हैं। और विद्या में हम अपने आंतरिक स्वभाव को उद्घाटित करते हैं। तो मित्रों, यह जो हमारा चैनल है यह आपको शिक्षा नहीं दे रहा है, आपको कुछ सिखा नहीं रहा है, यह आपको विद्या दे रहा है, आपको भीतर से जगा रहा है। तो हमारा यह चैनल जो है वो आपको विद्या दे रहा है, ना कि शिक्षा। तो आशा करता हूँ आपको शिक्षा और विद्या का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। और आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका जो भी कमेंट हो वो हमें पूछिए, आपके मन में जो भी प्रश्न है मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा।
और शुभ को वायरल करिए, शुभ से शीघ्रम, शुभ को अतिशीघ्र करिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।